आज का हमारा लेक्चर रहेगा मशीन साइकिल टाइमिंग डायग्राम। मशीन साइकिल टाइमिंग डायग्राम, मशीन साइकिल टाइमिंग डायग्राम। मशीन साइकिल टाइमिंग डायग्राम को समझने से पहले हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि कौन कौन सी मशीन साइकिल्स हमारे प्रोसेसर में हैं। तो हमने आपको बताया था कि जब मशीन साइकिल्स की बात करेंगे तो हमने कहा था एक तो अपकोड फैच होती है, एक मेमोरी रीड होती है, एक मेमोरी राइट होती है, एक आईओ रीड होती है और आईओ राइट होती है। ये 5 मशीन साइकिल हमने आपको बताई हैं। ठीक है, जनरली डिस्कशन में ये 5 ही आती हैं और इसमें हमारा टाइम था 40 और इन सभी में टाइम होता है 3t, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर रखा है। तो इसमें 2 हमारी और होती हैं, एक होता है INTA बार और दूसरी होती है बस आइडल। तो टोटल हमारी 7 मशीन साइकिल्स होती हैं, लेकिन फोकस हमारा 5 पे रहता है क्योंकि जब भी कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो हम 5 की ही बात करते हैं, ऑपकोड फैच, मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, आईओ रीड एंड आईओ राइट। बट टोटल हमारी 7 होती हैं। 7th है हमारी इंटरप्ट एक्नॉलेज एंड द लास्ट वन इज बस आइडल। ठीक है, तो अब इसको हम समझते हैं। तो जब भी हम कोई मशीन साइकिल टाइमिंग डायग्राम बनाएंगे, इसका मतलब यह है कि जो ये 4t है या 3t है, इनमें भी टाइम हमारा 3t लगता है, इसमें भी 3t और इसमें भी 3t। तो जो ये 4t है, इसका मतलब इसके अंदर T1 है, T2 है, T3 है, T4 है। ये 3t है, इसका मतलब इसका T1, T2 एंड T3 है। तो इन डिफरेंट सेक्शंस में क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग एक्चुअली, वो जानने के लिए हम बनाते हैं मशीन साइकिल टाइमिंग डायग्राम। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हम इसके लिए जो है टेबल ड्रॉ करेंगे। हमारे पास जो सिग्नल्स होते हैं, एक होता है IO अपॉन M बार, एक होता है S1, एक होता है S0। इनको हम लोग कहते हैं स्टेटस सिग्नल्स, स्टेटस सिग्नल्स। तो ये हमें जानना जरूरी है कि जब इनका स्टेटस 1 होगा या 0 होगा तो कौन सी साइकिल हमारी एग्जीक्यूट होती है। तो IO अपॉन M बार में सिंपल सी बात है कि अगर 0 0 है इसमें तो ये मेमोरी ऑपरेशन है, और अगर इसमें 1 है तो ये हमारा IO ऑपरेशन होगा। ऑब्वियस सी बात है, दिस इज IO अपॉन M बार, इट मींस इट विल बी एक्टिवेटेड बाय 1 एंड विल बी IO will be activated by 1 and M bar will be activated by 0. Here if these both are 1 1, तो यहाँ पे मशीन साइकिल कौन सी है ये लिखेंगे, मशीन साइकिल कौन सी है। तो जब स्टेटस सिग्नल्स हमारे दोनों 1 1 होते हैं, यहाँ पर हमारा 0 होता है, तो ये होती है हमारी ऑपकोड फैच। एंड ऑपकोड फैच इज ए मेमोरी ऑपरेशन, ऑपकोड फैच इज ए मेमोरी ऑपरेशन, इसीलिए यहाँ पे हमारा IO अपॉन M बार है। तो M बार की वजह से हमने यहाँ पे 0 लगा के रखा हुआ है। सेकंड थिंग, जब ये हमारा 1 0 होगा तो दिस इज मेमोरी रीड। 1 0 indicates read operation and here it is M. Similarly, if it is 0 1, then this is a memory write operation. ठीक है, नाउ अगर हमें यहाँ पे IO रीड लिखना है तो फिर, और IO रीड, तो रीड के लिए होना चाहिए 1 0 एंड I के लिए यहां होना चाहिए 1। सिमिलरली अगर I have to write IO write, so here this should be 0 1 and here it should be 1. Got it? And if these 3 are 1, then this is interrupt acknowledge, this is the 6th one, and if these all 3 are 0, then this is bus idle. Okay, so generally we discuss only 5 cycles whenever studying our machine cycle timing diagram. बाकी टोटल हमारा 7 इस तरीके से मशीन साइकिल्स टोटल कितनी होती हैं, 8085 में 7 होती हैं, बट हमारा फोकस सिर्फ 5 पे रहता है। सो इनके बेसिस पे ही हमें पता लगेगा हमारी कौन सी साइकिल ऑपरेट हो रही है। तो ये जो हमारे 3 वैल्यू हैं, ये हमें बताते हैं कि हमारी कौन सी साइकिल एग्जीक्यूट हो रही है। गॉट इट? नाउ आफ्टर दिस, नाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ मशीन साइकिल टाइमिंग डायग्राम एंड टू अंडरस्टैंड कि इसको हम किस तरह से बनाते हैं। तो जब हम मशीन साइकिल टाइमिंग डायग्राम पे आएंगे तो मशीन साइकिल टाइमिंग डायग्राम किसका बनाएंगे, किसी ना किसी इंस्ट्रक्शन का बनाएंगे। तो किसी ना किसी इंस्ट्रक्शन का बनाने के लिए अगर मान लीजिए मैंने एक इंस्ट्रक्शन यहां पर लिखी, दैट इज MVI A,32H. okay, now I have to draw the machine cycle diagram that will be for a instruction या for a process. For a process means the machine cycle timing diagram can be drawn either for opcode fetch or for memory read or for memory write. It means for all these individual activities we can draw the machine cycle timing diagram.
but here in actual we will do it for a instruction. So a instruction will cover some of those. मान लीजिए इंस्ट्रक्शन में या तो ऑपकोड फेच होगा या ऑपकोड फेच मेमोरी रीड होगा या मेमोरी राइट भी होगा, तो इट मींस इंस्ट्रक्शन विल बी कवरिंग सम ऑफ देम। तो बात तो वही हो गई, चाहे हम अलग अलग बना लें या कंबाइन करके बना लें। तो अगर हम इस इंस्ट्रक्शन का मशीन साइकिल टाइमिंग डायग्राम बनाने की बात करते हैं तो इस इंस्ट्रक्शन में एक तो ऑपकोड फेच होगा, सभी लोग जानते हैं, और सेकंड जितनी बाइट दिखती हैं उतने रीड ऑपरेशन होते हैं। तो एक मेमोरी रीड होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, क्योंकि दिस इज ए डेटा एंड डेटा विल गो इनटू एक्यूमुलेटर। अगर हम मेमोरी से कुछ लाते तो इसमें मेमोरी राइट और बढ़ता, अगर कुछ लेके जाते तो मेमोरी नहीं लेके जाते तो राइट बढ़ता, और कुछ लेके आते तो रीड होता। ठीक है, तो अब हमारे पास ये दो ही ऑपरेशन है, ये हमारा 4T है, ये 3T है, तो टोटल टाइम हमें इसमें 70 लगेगा, टोटल टाइम इसमें हमें 70 लगेगा। गॉट इट। नाउ ये इंस्ट्रक्शन हम किसी ना किसी एड्रेस पे रखेंगे, ऐसे बनाते हैं प्रोग्राम, और जब इसको किसी एड्रेस पे रखेंगे तो जो 2000 है इस पे क्या आएगा, इस पे इसका कोड आएगा, मान लेते हैं XX 2000 पे MBI A का कोड आएगा, लेट इट बी XX, हमें पता नहीं हमने XX लिख लिया। नाउ 2001 पे हमारा आएगा 32H, ऐसे हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं। आई एम मेकिंग इट फॉर इंस्ट्रक्शन, एक्चुअली मशीन साइकिल डायग्राम टाइमिंग डायग्राम आप किसी इंस्ट्रक्शन के लिए बनाते हैं या किसी प्रोसेस के लिए बनाते हैं, तो इस इंस्ट्रक्शन में दो प्रोसेस कवर हो जाएंगी, एक ऑपकोड फेच, एक मेमोरी रीड। ठीक है, तो हम इसको बनाएंगे तो इसमें टोटल कितनी टी आएंगी बेटा, 70 आएंगी टोटल, इसमें 4 and 3 70 आएंगी। 4 आर फॉर ऑपकोड फेच, 3 आर फॉर मेमोरी रीड। इसमें अगर हम देखें तो ये 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन है, तो अगर हम इसको 2000 से शुरू करें, 2000 पे इसका कोड आएगा, दैट इज XX, आई एम एज्यूमिंग इट टू बी XX क्योंकि मुझे पता नहीं है, और 2001 पे क्या आएगा 32। ये हम सब सीख चुके हैं। अब इसके बेसिस पे हम इसका बनाते हैं मशीन साइकिल टाइमिंग डायग्राम। क्लियर? ओके, तो अब इसको हम यहाँ ड्रॉ करते हैं मशीन साइकिल टाइमिंग डायग्राम को। तो इसमें टोटल टाइम कितना लग रहा है बेटा, 70, दैट इज 4 + 3, दैट इज 4 फॉर ऑपकोड फेच एंड 3 फॉर मेमोरी रीड। तो हम यहाँ पर 1 2 3 4, 1 2 3 फ्रॉम, यहां पर हम इसको कवर कर लेते हैं। हियर आई एम राइटिंग T1 T2 T3 T4, दिस इज 40, दिस इज फॉर ऑपकोड फेच। नेक्स्ट T1 T2 T3, this is from here to here, this is memory read. So in this way I can draw for any instruction। अगर आगे एक मेमोरी रीड और होता तो 3 लाइनें और बनाते, मेमोरी राइट और होता तो 3 और बनाते, IO राइट और होता तो 3 और बनाते, ऐसे करके हम लोग बनाते चले जाएंगे बेटा जितना हो। इस समय 7 है तो टोटल कॉलम हमारे कितने आ गए, 7। नाउ हमारे पास जो एड्रेस बस है वो 2 पार्ट में है, एक हायर ऑर्डर एड्रेस बस है और एक लोअर ऑर्डर एड्रेस बस है। तो इसमें पहले हम बनाएंगे हायर ऑर्डर को, A8 से A15, और लोअर ऑर्डर होती है AD0 से AD7, जिसमें कि हमारा एड्रेस भी हो सकता है और डेटा भी हो सकता है, और उसको अलग करने के लिए हम यूज करते हैं किसका, ALE का। तो ALE भी यहां पर आएगा। इसके बाद हमारा ऑपरेशन कौन सा है, तो उसके लिए IO/M बार आएगा, और इसी के साथ हम चाहें तो S1 और S0 को कंबाइन भी कर सकते हैं। लाइक यहां पर हम लिख देंगे IO/M बार S1 S0। ये 3 के बेसिस पे हम लोग डिसाइड कर रहे थे कौन सा ऑपरेशन है। उसके बाद आ जाएगा रीड, उसके बाद आ जाएगा राइट। ठीक है, तो ये हमारे बेसिक, देखिए एड्रेस हमें चाहिए होगा, डेटा चाहिए होगा, और एड्रेस और डेटा बस कंबाइंड है तो उसको अलग करने का सिग्नल भी चाहिए होगा, और कौन सा ऑपरेशन है इसके लिए हम पीछे देख चुके हैं कि IO/M बार या फिर S1 S0 का हमें ये वैल्यू चाहिए होंगी। और उसके बाद रीड है या राइट ऑपरेशन है, ये ऑब्वियस सी बात है कि इतना डेटा हमारे लिए मिनिमम रिक्वायर्ड टू ड्रॉ द मशीन साइकिल टाइमिंग डायग्राम। गॉट इट? नाउ कुछ चीजों का ध्यान रखना है, ध्यान से नोट डाउन कीजिएगा। सबसे पहले जब भी बस शुरू करेंगे तो बस में स्टार्टिंग में लगा देंगे क्रॉस। इस क्रॉस का मतलब है कि इससे पहले डेटा कुछ भी रहा हो, लेकिन अब यहां से नया डेटा हमारा शुरू हो गया है।
क्रॉस मीन्स हियर चेंज ऑफ डेटा, और दिस विल कंटिन्यू इन दिस बंच फॉर्म। बंच का मतलब A8 से A15 देयर आर टोटल 8 लाइंस, तो 8 लाइंस को हमने एक पाइप के फॉर्म में दिखाया है, एक बस के फॉर्म में दिखाया है। हियर इट विल अगेन चेंज, ओके, देन अगेन कलर पे आपको चेंज नहीं करना है, अगेन हियर इट विल चेंज क्रॉस, देन इट विल गो लाइक दिस। तो हम क्या कर रहे हैं, जहां जहां हम क्रॉस लगाएंगे इसका मतलब वहां पे हमारा डेटा का चेंज है, और अगर हम क्रॉस नहीं लगाया तो डेटा हमारा कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। जब हम AD0 से AD7 की बात करेंगे तो क्रॉस यहां लगेगा, उसके बाद यहां पे फिर से क्रॉस लगेगा, और यहाँ के बाद यहाँ अभी फिर समझाएंगे आपको, यहाँ क्रॉस लगेगा, यहाँ पे डैश डैश आएगा, देन यहाँ फिर क्रॉस लगेगा, यहाँ फिर क्रॉस आएगा। क्रॉस का मतलब देयर इज चेंज ऑफ डेटा। ALE सिग्नल है हमारा, ये फर्स्ट T1 में ऑन रहेगा, हर एक साइकिल के सिर्फ T1 में ऑन रहेगा। अभी मैं आपको समझाता हूं। आई इन तीनों का स्टेटस मैं यहां लिख सकता हूं, तो इन तीनों का स्टेटस लिखने के लिए मैं यहां बस का फॉर्म बना लूंगा। पहले कुछ भी रहा हो क्रॉस किया, उसके बाद यहां से यहां तक ये सेम रहेगा, इसके बाद यहां फिर क्रॉस किया, फिर यहां से यहां तक सेम रहेगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर साइकिल में तो ये तीनों वैल्यू सेम है ना, तो ये क्रॉस एक पर्टिकुलर साइकिल के बाद आएगा। ये चेंजेस हमारे यहां पर अपीयर हो रहे हैं। अब समझिए, जो हमारा यहां से एड्रेस है, इस एड्रेस का जो हायर सेक्शन है वो हायर ऑर्डर में जाएगा, और जो लोअर सेक्शन है वो लोअर ऑर्डर में जाएगा। तो जब हम इस वाले के लिए इसको बना रहे हैं तो यहां पर क्या आएगा 20, यहां पर क्या आएगा 20, और इसका जो लोअर है 00 वो आएगा यहां पर, क्योंकि दिस इज एड्रेस डेटा बस। तो शुरू में इसमें एड्रेस रख सकते हैं, बाद में इसमें डेटा रखेंगे। तो बेटा जो पहला एड्रेस है वो दो हिस्सों में टूट के यहां पर आया, 20 यहां पर और 00 यहां पर, तो ये दोनों कंबाइन होकर कितना बन गया बेटा 2000 एड्रेस बन गया। गॉट इट। तो ये T1 में हमेशा एड्रेस रहता है और T2 T3 में हमेशा डेटा रहता है, दिस यू हैव टू रिमेंबर। तो ALE हमेशा हमारा T1 में एक्टिव होगा। जब ALE हमारा T1 में एक्टिव हुआ तब यहां पर हमारा एड्रेस है, और जब ALE हमारा T2 T3 में डीएक्टिवेटेड है तब यहां डेटा है। It means ALE is deciding whether you are carrying address or data on this particular bus. So if this ALE is 1, then this is having address, and if this ALE is 0, then this is having data. तो अब यहाँ पे जब ये ALE 0 तो डेटा आएगा, डेटा यहाँ पे क्या आएगा XX. The same thing is going to happen in the next cycle. Here it is 20, here it is 01, and here it is 32. Got it? So हर एक साइकिल में क्या क्या हो रहा है, हर एक टी में क्या क्या हो रहा है, knowing that is known as मशीन साइकिल टाइमिंग डायग्राम। यहां पर हम लिखते हैं अनस्पेसिफाइड, अनस्पेसिफाइड, एंड हियर हम लिखते हैं हाई इंपीडेंस स्टेट, हाई इंपीडेंस स्टेट, हाई इंपीडेंस स्टेट। इसका मतलब समझाएंगे अभी आपको। और इन तीनों का स्टेटस हम लिख सकते हैं, तो तीनों IO upon M bar, ये दोनों मेमोरी ऑपरेशन है, ऑपकोड फेच इज आल्सो ए मेमोरी ऑपरेशन। सो हियर IO upon M bar will be equals to 0, S1 will be equals to 1 and S0 will be equals to 1। हम जो पीछे वाली टेबल है उसके बेसिस पे लिखना है, दोनों की वैल्यू 1 थी। मेमोरी रीड वाले केस में हियर IO upon M bar is 0, S1 is 1 and S0 is 0। So this is I am writing based on the last table। ठीक है, तो हम इस चीज को बंच के फॉर्म में ऐसे लिख भी सकते हैं, या फिर मैं इनको अलग अलग ड्रॉ भी कर सकता हूं। अलग अलग ड्रॉ करूंगा तो IO upon M bar को यहाँ पे लो रखेंगे, आगे भी लो रखेंगे, S1 को यहाँ पे हाई रखेंगे, इधर भी हाई रखेंगे, S0 को इधर हाई रखेंगे, इधर लो रखेंगे। तो दो तरीके हैं, अगर हमें इसको सेपरेटली तीनों को बनाना है तो हमें हाई लो की फॉर्म में दिखाना पड़ेगा, एंड द सेकंड वे इज कि मैंने इसको एक बस के फॉर्म में अंदर लिख के दिखा दिया कि हमारी किसकी वैल्यू क्या है। गॉट इट। नाउ जब ये हमारा डेटा यहाँ T2 T3 में आ रहा है, इसका मतलब दिस रीड एंड राइट विल बी वर्किंग ओनली ड्यूरिंग T2 एंड T3। तो ये रीड और राइट ऑपरेशन हमेशा कब होते हैं T2 एंड T3 में। ALE कब एक्टिवेट होता है, हमेशा T1 में। ये हमें थोड़ा सा याद रखना पड़ता है। अब T2 T3 में एक्टिव होंगे, क्या रीड और राइट एक साथ हो सकता है?
नहीं, या तो रीड होगा या राइट होगा, दोनों काम एक साथ नहीं हो रहे होंगे। तो जब रीड अगर एक्टिव हो रहा है, एक्टिव का मतलब कब से रीड किससे एक्टिव होगा, लो से, क्योंकि ये बार लगा हुआ है इसके ऊपर। राइट भी एक्टिव किससे होगा, लो से। तो अगर हम इसमें देखें, ये ऑपकोड फेच भी हमारा रीड ऑपरेशन है और मेमोरी रीड भी हमारा रीड ऑपरेशन है। तो दिस रीड को हम एक्टिव कैसे करेंगे, पहले इसको हाई दिखा लें। हाई का मतलब इनएक्टिव है क्योंकि बार लगा हुआ है, फिर इसको हम हाई ले गए यहां तक और यहां हमने कर दिया इसको लो। लो का मतलब ये एक्टिव हो गया, जो एक्टिव लो सिग्नल है वो लो पे एक्टिव होगा ना, यहां से यहां तक एक्टिव हुआ, फिर इसको हाई कर दिया, फिर आगे ले गए, इधर भी T2 T3 के ड्यूरेशन में ही इसको लो किया। तो हमने रीड को एक्टिव कहां किया है, T2 T3 में, और एक्टिव करने का रीड को तरीका क्या है कि हमें उसको लो दिखाना है। और अगर ये रीड एक्टिव दोनों साइकिल में हुआ है तो राइट एक्टिव हो ही नहीं सकता, क्योंकि किसी एक साइकिल में या तो रीड हो रहा होगा या फिर राइट हो रहा होगा। तो ये इनएक्टिव है, तो इसे कैसे दिखाएंगे, पहले लो रखो और लो के बाद हाई कर दो, तो हाई का मतलब ये इनएक्टिव हो गया। तो जब भी हमें दिखाना है तो ट्रांजिशन के फॉर्म में दिखाना है, वरना हम बता ही नहीं पाएंगे कि हम लो कह रहे हैं या फिर हाई कह रहे हैं। ठीक है, नाउ दिस इज हैपनिंग कि जो हमारा रीड ऑपरेशन हुआ वो इस ड्यूरेशन में हुआ है, यहां से यहां, यहां पर भी रीड ऑपरेशन हमारा यहां से यहां के ऐसे करके, इसलिए एरो करके दिखा भी देते हैं कि जो रीड का प्रोसेस था, जो डेटा बस से डेटा आया था, दैट इज कमिंग ड्यूरिंग द T2 एंड T3 साइकिल। जो एड्रेस है हमारा हायर ऑर्डर एड्रेस हमारा T1 पे ही प्लेस हो जा रहा है, और लोअर ऑर्डर के लिए T1 में हमने ALE को एक्टिव किया है, तब यहाँ पर हमारा लोअर ऑर्डर एड्रेस आ गया है। और जब ये दोनों एड्रेस मिलके एक्चुअल एड्रेस कंबाइन होके आ गया, उसके बाद क्या हुआ कि डेटा बस पे हमें डेटा अवेलेबल हो गया, डेटा बस पे डेटा अवेलेबल हो गया और वो डेटा हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है। सिमिलरली जो हमारा नेक्स्ट वाला स्टेज है मेमोरी रीड, उसमें भी इसी तरीके से होगा। तो यानी कि अगर हम देखें ओवरऑल इसको समझने की कोशिश करें, तो यहां से अगर हम देखेंगे कि हमने क्या किया, पहले हमने मशीन साइकिल टाइमिंग डायग्राम 5 पढ़े थे जनरली, लेकिन होते टोटल 7 हैं। तो उन तीनों में IO अपॉन M बार S1 और S0 की वैल्यू क्या होगी वो हमने आपको बता दी। तो अगर ये 0 है तो मेमोरी है, 1 है तो IO ऑपरेशन है, 1 1 है तो ऑपकोड फेच है, 1 0 है तो रीड है, 0 1 है तो राइट है। और इसी तरीके से हमने इसको बनाया और इसके बेसिस पे हमने इसको ड्रॉ किया है, जो हमारा मशीन साइकिल टाइमिंग डायग्राम है। तो मशीन साइकिल टाइमिंग डायग्राम में अब देखो, यहाँ पे जैसे 32 है और यहाँ पे XX है, तो अब आप कहोगे सर ये XX क्या, तो जब ये ऑपकोड फेच ऑपरेशन है, तो जब 2000 से XX मिला होगा तो XX हमारा जाएगा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में और डिकोडर में, वहां से हमें पता लगेगा कि विच ऑपरेशन वी हैव टू परफॉर्म, जो हमने फेच डिकोड एंड एग्जीक्यूट का प्रोसेस पढ़ा है। लेकिन अगर हम इधर बात करें तो ये 32 आया है, दिस विल गो इनटू एक्यूमुलेटर, क्योंकि इस इंस्ट्रक्शन का काम ही यही है कि जो 32 है उसको एक्यूमुलेटर में डाल देगा। तो इन दिस वे वी कैन ड्रॉ मशीन साइकिल टाइमिंग डायग्राम फॉर एनी इंस्ट्रक्शन। अब अगर यहां पर हम आपको समझाने के लिए एड ऑन करना चाहें कि इन तीनों को अलग अलग कैसे बनाएंगे, अगर हमें ये यहां पे समझ में आ रहा है, देखो ये ध्यान रखना है कि रीड और राइट में से कोई एक ही एक्टिव होगा, और जो एक्टिव है तो उसका दूसरा वाला इनएक्टिव होगा, और जिसपे बार लगा हुआ है उसको लो की तरह एक्टिव दिखाना है, और जिसपे बार नहीं है उसको हाई की तरह एक्टिव दिखाना है। जैसे कि अगर हम आपको समझाएं, हम आपसे ये कहें कि बेटा अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैं जो है मैं आपको अलग से यहां बना के दिखाता हूं इन तीनों को यहां समझाने के लिए। ठीक है, अगर हम यहाँ पे IO अपॉन M बार को अलग बनाते हैं, तो IO अपॉन M बार की वैल्यू यहाँ भी 0 है और यहाँ भी 0 है, तो IO अपॉन M बार को शुरू में हाई दिखाना पड़ेगा और उसके बाद लो कर देंगे और ऐसे खींच देंगे। ठीक है, क्योंकि उसको लो दिखाना था तो इनिशियल स्टेज में हाई दिखाना पड़ेगा। ट्रांजिशन से ये पता लगना चाहिए कि हम हाई कह रहे हैं या फिर लो कह रहे हैं। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं कि अब मैं आपको बना के दिखाता हूं S1, तो S1 की वैल्यू यहाँ 1 है और S1 की वैल्यू यहाँ भी 1 है, तो S1 को मुझे पहले यहाँ लो दिखाना पड़ेगा और लो से ऐसे दिखाऊंगा तब ये लगेगा ना कि ये 1 है, समझ रहे हैं आप, और ये थ्रू आउट 1 है। अब अगर हम बात करें S0 की, S0 में यहाँ 1 है और यहाँ 0 है, तो S0 में यहाँ 1 दिखाने के लिए लोअर से हाई किया और यहाँ पहुंच के हाई से लो कर दिया, यहां पहुंच के हाई से लो कर दिया। गॉट इट। तो या तो हम इन तीनों को ऐसे करके सेपरेट बना सकते हैं या फिर इसको यहां सिंगल इसमें दिखा सकते हैं। चॉइस इज योर्स, ईदर यू कैन टेक दिस
और यू कैन टेक दिस, गॉट इट। बट दिस इज इजी क्योंकि यहाँ पे लिख देना है, अलग अलग नहीं करना है। तो जब भी हमें किसी की वैल्यू को रिप्रेजेंट करना है तो हमें ये देखना है कि ट्रांजिशन के फॉर्म में दिखाना पड़ेगा। एक्टिव लो है तो हाई से लो करके दिखाओगे, एक्टिव हाई है तो लो से हाई करके दिखाएंगे। जैसे ये दोनों सिग्नल हमारे एक्टिव हाई हैं, यहाँ पे मेमोरी एक्टिव लो है, यहाँ पे रीड एक्टिव लो है, राइट एक्टिव लो है, ALE एक्टिव हाई है। तो ये सब बेसिक्स है जो हमें पता होना चाहिए। तो ये जो जितने भी हमारे T1, T2, T3, T4 हैं, इन अलग अलग स्टेट्स में टाइमिंग्स में हमारा प्रोसेसर किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है उसको समझने को हम लोग कहते हैं मशीन साइकिल टाइमिंग डायग्राम को ड्रॉ करना। ठीक है। तो सिमिलरली अगर मान लीजिए मेमोरी राइट आगे आ जाता, अगर मेमोरी राइट आएगा, अब देखिए हमेशा ध्यान रखना कि ये आपका हमेशा सेम रहेगा, लगभग ये हमेशा लगभग सेम रहेगा आगे। ये तो आपका स्टैंडर्ड हो गया, ये ऑपकोड फैच हमेशा ऐसा ही बनेगा, चाहे इंस्ट्रक्शंस कोई सी भी आ जाए। अगर हम इधर की बात करें, मेमोरी रीड की जगह मान लीजिए राइट हो जाता, सपोज, अब देखिए इतना समझ में आ गया, अब आगे बात करते हैं। सपोज ये मेमोरी राइट हो जाता, तो मेमोरी राइट होता तो यहाँ पे 0 हो जाता, यहाँ 1 हो जाता, प्लस जो यहाँ पर मेमोरी ऑपरेशन है इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, और मेमोरी राइट के कोरिस्पॉन्डिंग जो हमने ये दोनों चेंजेस किए हैं, इसी के कोरिस्पॉन्डिंग ये दोनों वेवफॉर्म भी हमारी बदल जाती। दैट वाज द ओनली चेंज व्हिच वी हैव टू परफॉर्म। और यहाँ पर क्या होता, जो रीड वाला है ये कैंसिल आउट हो जाता, क्योंकि अब ऑपरेशन रीड नहीं है, अब ऑपरेशन राइट है, तो और हमारा ये जो राइट वाला है ये हमारा एक्टिव हो जाता। सो दैट इज द ओनली चेंज। सिमिलरली अगर यहाँ पे आईओ रीड हो जाता, तो आईओ होता तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो इट मींस अगर एम और आईओ का चेंज है तो ये वैल्यू बदलेगी, और अगर रीड और राइट का चेंज है तो ये वैल्यू बदलेगी, बाकी तो सब कुछ सेम रहेगा। तो इट मींस यू कैन ड्रॉ इट फॉर मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, आईओ रीड और आईओ राइट, किसी के लिए भी। अल्टीमेटली ओनली चेंजेस दैट आर रिक्वायर्ड हियर कि ये वैल्यू बदलेंगी, और अगर रीड है तो रीड एक्टिव लो होगा, और अगर राइट है तो राइट एक्टिव लो होगा। तो इन दिस वे यू कैन ड्रॉ द मशीन साइकिल टाइमिंग डायग्राम फॉर एनी इंस्ट्रक्शन ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर।